नमस्कार दर्शकों, अंक दृष्टांत में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में है मनीषा सेठी जी, जो हमें बताएंगी आज अंक 7 के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनीषा जी, इससे पहले कि हम अंक 7 के बारे में बात करें, आप हमें ये बताइए कि एक व्यक्ति अपने अंक की गणना कैसे कर सकता है। देखिए, 7 नंबर का जो व्यक्ति है उसके लिए ये समझना जरूरी है कि 7 नंबर, 25 नंबर, 16 अंक, तो इनका अगर हम टोटल करते हैं 16 का 6 और 1 जमा 7, 25 है, 2 और 5 7, और ये नंबर बिलोंग करता है नेपच्यून को, जो कि हमने देखा है कि बहुत ही मतलब चंचल प्लैनेट है और मतलब काफी इनोवेटिव लोग होते हैं। 7 नंबर के लोग जो होते हैं, नेपच्यून से रिलेशन होता है इनका गहरा, और नंबर 2 के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। और जहाँ 2 और 7 की युति होती है, मतलब मिलते हैं जहाँ ये, तो बहुत ही सुंदर योग बनाते हैं ये लोग। तो अंक 7 के जो लोग होते हैं कैसा चरित्र रखते हैं और कैसे इंटरेस्ट होते हैं उनके? बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनसे मिलने से ही मजा आ जाता है। ये एक ऐसा अंक है न्यूमरोलॉजी का, बहुत टैलेंटेड, बहुत इनोवेटिव और मतलब स्पोर्टी आउटलुक। अपने आप को फेलियर नहीं मतलब समझते, डिप्रेशन नहीं होता इन लोगों को, और मतलब किसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको ये बड़ा नहीं समझते। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इस नेचर में ये होता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बहुत ही प्लानिंग में अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं अगर हम कहें तो। इनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी ही रहती है? देखिए, जो प्रोफेशनल लाइफ का जहाँ प्रश्न आ जाता है, तो प्रोफेशन में ये लोग बहुत ही अच्छे आर्ट फील्ड में करते हैं, जहाँ आर्ट है, स्पोर्ट्स है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, तो ही इज नंबर 7। आपने देखा होगा कि उनका नंबर 7 पे ही फोकस रहता है, 7 नंबर की ही टी शर्ट पहनते हैं, बिकॉज ही नोज नंबर गेम कितना पावरफुल है। और मतलब अपने ही अंक में रह करके व्यक्ति देखे, जैसे 7 नंबर का व्यक्ति है वो 7 को ही फॉलो करे, तो वो देखता है कि वो बहुत ही ऊंचा राइज, क्योंकि स्पोर्टी आउटलुक तो है ही, और दे सेट देयर ओन रूल्स, अपना ही रिलीजन सेट करते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते हैं। ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इनमें, रादर देन पीपल फॉलो देम। किस तरह की फील्ड्स में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, या कौन सी ऐसी फील्ड है जिनमें इनको जहां इनको बेनिफिट ज्यादा मिले? देखिए, बेनिफिट्स का जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा करते हैं, और आजकल मतलब लोग पहले करियर और दूसरी चीज़ों में अपना करियर देखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग है या कोई और फील्ड है, लिटरेरी फील्ड है, बट स्पोर्ट्स भी एक बहुत अच्छा करियर साबित हो सकता है नंबर 7 के लोगों के लिए। तो अगर नंबर 7 के लोग कोशिश करें कि किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, या गुड स्विमर्स आप देखेंगे तो नंबर 7 के लोग होते हैं, फोकस में आ जाते हैं इजीली, उनको मतलब रिकॉग्निशन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये इस नंबर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। किस नंबर के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है? जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2 नंबर के साथ, यानी कि 11, 20, 29 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके साथ इनका बहुत ही अच्छा तालमेल बैठता है। उनके साथ आप देखेंगे इनकी हर चीज प्लस में जाती है, और दे गो वेल विद इवन अदर नंबर्स आल्सो एक्सेप्ट 8। हाँ, 26 हो और 17 हो किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो उनके साथ इनकी समझ नहीं बैठती है, और इनको अवॉइड भी करने चाहिए। और ये भी देखा गया है कि जहाँ 7 नंबर का व्यक्ति 26 नंबर और 17 नंबर के लोगों के साथ जुड़ता है, वहीं फैटलिटीज और डिवास्टेशन शुरू हो जाते हैं उनकी लाइफ में, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर कहीं ऐसा कोई योग बन चुका है तो उसको भी नेम नंबर के थ्रू ऑल्टर करके प्रॉमिसिंग अंकों पे ला करके दूर किया जा सकता है। बट कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हमें अवेयरनेस है तो हम पहले से ही उस नंबर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। तो मतलब मैरिज भी जो है 8 नंबर, 7 और बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इवन डेट ऑफ मैरिज पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, कि डेट ऑफ मैरिज भी 7 नंबर के लोगों की 8 नंबर में ना फॉल हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ इन लोगों की जनरली कैसी रहती है? मैरिड लाइफ दे गो वेल विद नंबर 2 एंड नंबर 3। ऐसे कोई पर्टिकुलर डेज हैं जो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं? बिल्कुल, इनके लिए जो है, इनका जनरली देखा गया है कि शुक्र बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का, तो अगर हाँ, और शुक्र से संबंधित अगर ये उपाय करें तो ये बहुत अच्छा जाता है इनके लिए। जैसे वाइट चीजों का दान करें, दूध का दान करें, किसी गरीब बच्चे को दूध पिलाएं, और फ्राइडे इनके लिए लकी डे होता है। शारीरिक तनाव वगैरह में रहते हैं या फिर अच्छा ही रहता है इनका शारीरिक? देखिए, ऐसा नहीं होता है, दशाएं भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि 7 नंबर का व्यक्ति बीमार नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। जनरली जो इनको बीमारी देखिए, कफ, कोल्ड, चेस्ट से संबंधित कंजेशंस इस तरीके की रहती हैं। सफेद रंग के जैसे आपने बताया कि इनके लिए शुभ है, तो उसका कुछ और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? सफेद रंग से संबंधित दान इनके लिए शुभ है, लेकिन जो लकी कलर है इनका वो है ग्रीन।
अच्छा। तो ग्रीन का उपयोग इन्हें भी करना है। और लाइटेस्ट टू डार्केस्ट, मतलब कोई हल्का ग्रीन भी ले सकते हैं या डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं। और पिलो के थ्रू, जैसे कि मैं पहले भी बताते आई हूँ कि हेड से कलर थेरेपी लेना बेनिफिट रहता है। लकी स्टोन भी अगर हम पहनते हैं तो उंगली की बजाय अगर हम गले में पहने तो बहुत शुभ होता है। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी की चीजें होती हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं लोगों के ऊपर, तो ऐसी चीजों में एसेट्स बनाने में ये लोग कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते? मैंने जैसे कि बताया कि लक, भाग्य इन लोगों का जनरली तेज होता है। तो और ब्रेकिंग रूल्स, जो आदमी जितना बड़ा रिस्क लेता है उतना ही ज्यादा कामयाबी भी देखता है, लेकिन रिस्क का डायरेक्शन ठीक होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर वो समझ से, प्लानिंग के साथ और नंबर्स को फॉलो करके चलेंगे तो डेफिनेटली इनको कोई भी मतलब कार्य क्षेत्र इनके लिए प्रोग्रेसिंग रहेगा, इनको सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ये लोग घर खरीदते हैं, कोई नई चीज खरीदते हैं, उसके लिए कोई ऐसी चीजें हैं जो इन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल, इनको बृहस्पति के अंक लेने चाहिए। अगर जहाँ ये मतलब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स की, तो अगर बृहस्पतिवार के दिन और 3 नंबर में अगर ये चीजें करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो। अदरवाइज फ्राइडे इनके लिए अच्छा है। कोई ऐसा जनरल सा कोई टिप है इनके लिए जो इनके काम आ पाए आजीवन? बिल्कुल, एक तो इनको अपना थोड़ा सा प्लानिंग करते वक्त पे डेट और मतलब डेज का ध्यान रखें, क्योंकि थोड़े से हाइपर होते हैं, जहाँ रिस्क लेते हैं वहाँ रूल्स भी ब्रेक कर देते हैं। थोड़ा सा सोचें और फिर करें, इनके लिए इतना ही टिप जरूरी है। तो ये बताइए कि कोई ऐसी फूड हैबिट्स हैं जो इन्हें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये कोल्ड, ठंडी तासीर की चीजें अवॉइड करें। रात को खाने में मतलब जैसे चावल है, दही है, खट्टी चीजें हैं, इसको मतलब डे टाइम में लेना शुरू कर दें तो इनके लिए अच्छा रहता है, अवॉइड की जा सकती हैं सिचुएशंस। स्टूडेंट जो होते हैं अंक 7 के, उनकी लाइफ कैसी रहती है? कि पढ़ाई में अच्छे रहते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं कहूँगी स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे रहते हैं, पढ़ाई में उतने बढ़िया नहीं रहते हैं। बट अगर हम ये कहें कि नालायक होते हैं तो ऐसा भी नहीं है। तो दर्शकों, ये तो बात रही अंक 7 की। अब हम लेते हैं आपकी चिट्ठी, वो प्रॉब्लम्स जो आपने हमें भेजी है, और उनका सोल्यूशन हम लेंगे मनीषा जी से। ये पहली चिट्ठी जो मैं ले रही हूँ, ये भेजी है संजीव अरोड़ा जी ने चंद्रनगर से। इनका डेट ऑफ बर्थ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 7/7/77। बात भी हम अंक 7 की कर रहे थे आज। और ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, पहले अपना बिजनेस संभालते थे। 3-4 साल से कह रहे हैं कि करियर और फाइनेंसेस को लेकर उतना नहीं मिल पाया है कि जितनी इन्हें आशा थी, एक्सपेक्टेशन से कम मिला है। देखिए, 497 रिपीट होने से कि बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति भी अंकों की अच्छी नहीं होती है। तो शुक्र से संबंधित अगर ये दान मंदिर में करते हैं, सफेद चीज का दान, जैसे मैंने बताया कि चीनी, चावल, और गरीब बच्चों को खाना खिलाएं, और यहाँ की किसी की एजुकेशन में खर्चा करना अगर ये शुरू करते हैं कि मतलब किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन का ये बीड़ा उठा लें कि इतना मुझे करना है, इतना नहीं कर पाए तो पेंसिल रबड़ का ही खर्चा उठा लें, तो ये इनको बहुत फलेगा। क्योंकि शुक्र जो है मतलब इसमें इनको बूस्टअप करेगा, क्योंकि इनका अपना अंक है। और शुक्र से संबंधित अगर ये अपनी लाइफ में चीजें करेंगे तो डेफिनेटली इनको ये चीज सॉल्व हो जाएगी। ये जो इनका अंक है वो शुक्र या उस पे नेपच्यून पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका अंक जो है मून पे आता है, तो ये बहुत ही जल्दी मतलब मूड स्विंग भी होता है इनका, और डिप्रेशन होता है, और उसी के कारण से इनके व्यवसाय पे भी असर आता है। क्योंकि मूड जब गड़बड़ाता है तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। तो अगर ये अपने नाम में $N संजीव में करें और इसको 3 टाइम्स लिखें तो डेफिनेटली ये देखेंगे कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। 45 डेज के बाद इतनी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाएंगी कि मतलब ये खुद महसूस करेंगे कि जहां मैं नेगेटिव सोचता था अब मैं कुछ नेगेटिव फील भी नहीं करता। तो ये नाम इन्हें डेली लिखना है? हाँ जी, नाम एक क्रिया है। सर्वनाम जप, जैसा कि मैं बताती हूँ कि एक क्रिया है, सही अंकों में जपना अपने आप में एक सफलता का सूचक है। तो इस नाम को ये 3 टाइम्स यानी कि बृहस्पति के अंक पे ला करके लिखेंगे तो इनको डेफिनेटली हर तरीके से फायदा पहुंचेगा। लिखना ब्रेक नहीं करना है। और दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका कोई नहाने धोने से संबंध नहीं है। तो संजीव जी, आपकी प्रॉब्लम तो मनीषा जी ने सॉल्व कर दी है, और आप में से कोई और दर्शक भी हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं मनीषा जी से, या फिर उनको संपर्क कर सकते हैं फोन पर। उनका पता है तो अभी हमने जाना अंक 7 के बारे में। अगले एपिसोड में मनीषा जी से जानकारी लेंगे अंक 8 के बारे में। अभी दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।